चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग सेमेस्टर 3 टैक्सेशन का अनदर चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। कॉपी में हेडिंग दीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। फर्स्ट क्लास है तो सारा रूल्स रेगुलेशंस आपको बताएंगे और फिर उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। कॉपी में हेडिंग दीजिए इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखो एक एक करके पॉइंट्स वाइज के की पॉइंट्स, थ्योरी बहुत है इसमें। मतलब अगर आपको जैसे हाउस प्रॉपर्टी की उसमें कम रूल्स था, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में रूल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रूल्स आपको याद रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्लास तो पूरा समझिए रूल्स के ऊपर है, उसके बाद हम लोग सम्स में एक एक करके प्रोसीड करेंगे। चलिए, कॉपी में हेडिंग दे दी इनकम फ्रॉम सैलरी। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट कि देखो सैलरी क्या होता है, सैलरी किसको बोलते हैं? तो सैलरी रेफर्स टू द रेम्युनरेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। मतलब क्या है? जैसे अगर मान लीजिए आप मेरे पास जॉब करते, नौकरी करते, और हम आपको कोई भी चीज़ रिवॉर्ड दे रहे, कोई भी रिवॉर्ड मतलब इट मे बी मनी, मॉनेटरी, इट मे बी नॉन मॉनेटरी, कुछ भी अगर आपको हम दे रहे हैं फॉर योर सर्विसेज दैट यू आर गिवन टू मी, आप एज एन एम्प्लॉई, एज ए नौकर, मतलब नौकर गलत वर्ड हो गया, आप मेरे पास अगर जॉब करते तो एज एन एम्प्लॉई आप हमको जो कुछ भी सर्विस दे रहे हो, उस सर्विस के बदले हम आपको जो कुछ भी दे रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैलरी। तो सैलरी शब्द तभी आता है ना जब आप दोनों के बीच में ना एक रिश्ता होता है, उस रिश्ता का नाम है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप। सो कोई भी इनकम को, कोई भी पेमेंट को सैलरी तब बोलेंगे जब सेलर बोल रहे, जब दो आदमी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा बताइए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का। ये अनदर बिग चैप्टर है, 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके ऑलरेडी, ये 4th चैप्टर कर रहे हैं। ये चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके सब छोटे छोटे चैप्टर्स है। तो भाइयों और बहनों जल्दी बताइए व्हाट इज सैलरी? तो सैलरी रेफर्स टू द रेम्युनरेशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर द सर्विसेज। लिखिए अब पॉइंट नंबर 1, जल्दी लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, सैलरी में बी defined as the remuneration. Salary may be defined as the remuneration given by employer to the employee for the services. देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो सैलरी क्या हो गया बाबू? तो सैलरी मतलब होता है एक तरह का रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब रिवॉर्ड्स, आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, दैट यू गिव टू योर एम्प्लॉई फॉर द सर्विसेज दैट दे आर गिविंग टू यू। आपको जो एम्प्लॉई सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले उसको आप जो कुछ भी देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? सैलरी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखिए। अच्छा, अब सैलरी का बहुत सारा कंपोनेंट है, सैलरी का बहुत सारा पार्ट है, एक एक करके सारा पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। सैलरी में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सैलरी का, वो है माय डियर स्टूडेंट्स बेसिक सैलरी। कौन सा सैलरी बताइए? बेसिक। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, बस इसमें रूल्स थोड़ा ज़्यादा है। ईजी इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ दिया रहेगा, देख देख के आपको उतार देना है। बस खाली आपको ये याद रखना है कि कौन सा चीज़ पे टैक्स लगता है, कौन सा चीज़ पे टैक्स नहीं लगता है, कौन सा चीज़ जो है उस पर छूट है, कौन सा चीज़ जो है उस पर छूट नहीं। तो सबसे पहला वर्ड जो आपको सिखाने वाले हैं आज के लिए वो है बेसिक सैलरी। क्या वो बताइए? बेसिक सैलरी क्या होता है? व्हाट, जब सम्स बनाइएगा बार बार रहेगा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। व्हाट इज बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है बाबू? बेसिक सैलरी का मतलब देखिए, तो बेसिक सैलरी का मतलब होता है द सैलरी विच इज गिवन टू यू फॉर द सर्विसेज दैट यू आर गिविंग। अब सोचोगे कि ऊपर वाला नीचे वाला तो एक ही बात हो गया, एक ही बात है ही। सैलरी सिंपली मीन्स बेसिक सैलरी। सैलरी में बहुत सारा चीज आता है, बेसिक सैलरी है, डीए है, हाउस रेंट अलाउंस है, बस में लॉट्स ऑफ अलाउंसेस, लॉट्स ऑफ परक्विजिट्स, वो आपको पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, कोई भी कंपनी में आप जॉब करने जाइएगा ना तो पहले आपको बेसिक सैलरी मिलेगा। बेसिक सैलरी मतलब आप जो काम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल दे रहे हो, ऐसे तो मान लीजिए आप जो हमको पैसा दे रहे हो, आप लोग जो हमको फीस दे रहे हो, वो फीस है, सैलरी नहीं। पहला बात तो ये समझिए, दैट इज नॉट सैलरी, दैट इज फीस। क्यों वो फीस क्यों है बताइए? क्योंकि मेरा और आपका जो रिलेशनशिप है वो मालिक नौकर का रिलेशनशिप नहीं। आपके पापा आपको 100 रुपया दे दिए कि जाओ बाजार से सामान लेके आना, 100 रुपया तुम रख लेना, क्या ये सैलरी हो गया? नहीं। क्यों बताइए? क्योंकि आप दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप नहीं है? मालिक और नौकर। तो जब भी आपको ये देखना हो कि ये जो पैसा हमको मिला है ये पैसा सैलरी है या नहीं है, तो आप कैसे समझोगे? आप देखना कि आप दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दे।
तो मालिक और नौकर। तो कोई भी इनकम को सैलरी इनकम तभी बोलते हैं जब दो आदमी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, बताइए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मालिक और नौकर। कैसा रिलेशन होगा बोलिए? मालिक और नौकर। तो जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो मालिक और नौकर का होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए? सैलरी। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त का भाई का शादी है या बहन का शादी है, आज जाके वहां पे चेयर वेयर ठीक कर दी, उसका मम्मी खुशी से आपको 50 रुपए दे दी, क्या ये सैलरी है? नहीं। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि रिश्ता क्या है, क्या रिलेशनशिप है आप लोग के बीच में? आपका जो रिश्ता है उस संबंध को क्या नाम देंगे? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, मालिक और नौकर। ये कॉन्सेप्ट था पूरा। देखिए कि सैलरी क्या होता है। दूसरा जो वर्ड आपको बता रहे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब क्या बताइए? बेसिक सैलरी का मतलब हो गया फॉर योर एक्चुअल वर्क। तो जो आपको एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे, पढ़ाने के बदले आप हमको फीस दे रहे हो, तो वो जो फीस दे रहे हो वो कोई मेरा एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं दे रहे हो, वो आप हमको, हम जो आपके लिए काम कर रहे हो उसके बदले आप हमको इतना पैसा दे रहे हो। समझिए ना? जैसे मासी आती है कोचिंग में, मासी आके कोचिंग साफ करके चली जाती है, तो कोचिंग साफ करने के बदले हम मासी को पैसा दे रहे, तो मासी को जो हम पैसा दे रहे वो उनका बेसिक सैलरी है। उनको हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे क्या? कुछ उनको जितना काम कर रहे हैं उसके बदले उनको पैसा दे रहे, जितना काम कर रहे हैं उसके बदले उनको पैसा दे रहे। तो आपका एक्चुअल वर्क के बदले जो आपका एक्चुअल पेमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? बेसिक सैलरी। यू जॉइंड इन अ कंपनी एज अ वॉचमैन, आपने किसी कंपनी में वॉचमैन के रूप में ज्वाइन किया। जस्ट एन एग्जांपल, बात समझे ना? आप मान लीजिए किसी कंपनी में वॉचमैन के रूप में ज्वाइन किए, वो कंपनी वाला आपको 10,000 रुपये सैलरी देता है। ये 10,000 को क्या बोलेंगे? बेसिक सैलरी। क्या बोलेंगे बताइए? बेसिक सैलरी। बात समझ रहे हो ना? आप किसी कंपनी को ज्वाइन किए, वो आपको 10,000 रुपये देता है, ये क्या हो गया बाबू? बेसिक सैलरी। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किए, वहां पे आपको 2 लाख रुपए मिलता है, ये आपका बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब समझ रहे हो क्या बोले? किसी कंपनी का तुम चीफ अकाउंटेंट बन गए, किसी कंपनी का आप बहुत पॉपुलर जो बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, जनरल मैनेजर का पोस्ट पे चले गए, तो वहां पर आपका काम के बदले जो पैसा मिलता है, ओनली आपके वर्क के बदले जो पैसा मिलता है, उसको क्या बोलते बताइए? बेसिक सैलरी। क्या बोलते बताइए? बेसिक सैलरी। अब आते हैं थोड़ा और आगे, आपका काम के बदले जो पैसा मिलेगा उसको क्या लेंगे वो? बेसिक सैलरी। लिखिए पॉइंट नंबर 2, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी। चलिए लिखिए, इट रेफर्स टू it refers to the actual payment. It refers to the actual payment for the actual work. Actual payment for the actual work. हो गया अब? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? बेसिक सैलरी। चलो अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में, उसका लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिए, हो गया? लिखिए डियरनेस अलाउंस। सॉरी, डियरनेस अलाउंस मत लिखिए, बेसिक सैलरी लिख दिया ना। पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखिए बताइए? बेसिक सैलरी। अब देखो बेसिक सैलरी के बाद अगला वर्ड लिखिए बोनस। आएंगे, उसमें भी आएंगे, लेकिन तो एक ऑर्डर में लिखा रहे जिससे क्या वो समझने में सुविधा हो, सिस्टमेटिक वे में। बोनस, बोनस क्या होता है भाई? आप लोग क्या समझते हो बोनस से? जब वेन्यू से बोनस क्या समझते हैं कि हाँ बोनस मतलब क्या होता होगा? बोलिए, कुछ तो होता होगा ना बोनस मतलब क्या होता है? बोलिए, ये कैसा लॉजिक हुआ? बेसिक सैलरी के बाद जो मिलता हो तो सबको पता है। व्हाट इज बोनस? बोनस क्या है? बोनस को कैसे बोलोगे? मतलब हिंदी में बोलो ना, बांग्ला में बोलो, कोई बात नहीं। बोनस क्यों देते होंगे, किस लिए देते होंगे, कब देते होंगे, कैसे देते होंगे, कुछ बता पाओगे? बोलो। ये जो आप वर्ड यूज किए ना, यही वर्ड सुनना था। कंपनी जब एक्स्ट्रा पैसा वर्कर को देता है, एक्स्ट्रा पैसा क्यों देता है? अब देखो, एक्स्ट्रा पैसा कंपनी रेगुलरली नहीं देता है। बोनस इज नॉट गिवन रेगुलरली। जैसे सम आप बनाओगे, मान लिए क्वेश्चन में बोला बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ, तो आप सम एक साल का कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे? 10,000 को इंटू करोगे। किससे इंटू करोगे? बोलो, 12 से इंटू करोगे। लेकिन बोनस क्या 12 से इंटू होता है? बोनस इज गिवन वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल। इसका मतलब होता है साल में एक बार दे दे। देखो, हर वर्कर का एक्सपेक्टेशन होता है कि बोनस मिले, क्योंकि देखो इसका रीजन होता है, जो लोग हाई ग्रेड इंप्लॉइज होते हैं, हाई ग्रेड इंप्लॉइज मतलब इसका सैलरी बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों को बोनस मिले ना मिले कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता।
लेकिन जो लोग मान लीजिए लोअर पोस्ट में जॉब करते हैं, जो मान लीजिए वो वॉचमैन का काम कर रहे हैं, फोरमैन का काम कर रहे हैं, ग्राउंड मैन का काम कर रहे हैं, उन लोग का 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी। अब वो बेचारा को अगर आप बोनस नहीं दीजिएगा तो उसका कुछ बड़ा एक्सपेंसेस कैसे मीट करेगा। लाइक जैसे मान लीजिए मेरा 10,000 सैलरी है, अब साल में हम दुर्गा पूजा का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पे हमको 2 महीना का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 महीना का पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हम उससे कुछ टीवी खरीद लेंगे, किसी साल फ्रिज खरीद लेंगे, बच्चा का स्कूल में पैसा लगेगा, बच्चा का कॉलेज में पैसा लगेगा। क्योंकि 10,000, 20,000 अगर एक आदमी कमा रहा है तो वो पैसा तो उसका खर्चा ही हो जाता है, खाना पीने में भी तो खर्चा है ना, पूरा पैसा तो बैंक में नहीं रख देगा। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, बोनस इज गिवन एक्स्ट्रा। बोनस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज पेड ओवर एंड अबव सैलरी। सैलरी के अलावा जो देते वो क्या हो गया, बोनस। लेकिन बोनस देते क्यों है? बोनस कंपनी का डिजायर होता है, बात समझिए। बोनस देना कोई कंपलसरी नहीं, कंपनी को देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। बोनस कंपनी का वॉलेंटरी चॉइस है, कंपनी दे भी सकता है और नहीं भी सकता। बात समझिए, जैसे आप हमको ट्यूशन पढ़ रहे हो तो ट्यूशन का फीस आप हमको दे रहे हो, वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो आपका वो मेरा राइट्स है और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके अलावा आप हमको खुशी से 200 रुपये दे दिए, ये आपका चॉइस के ऊपर है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते। तो क्या उसके लिए आपको लेना है, क्यों नहीं दिए, पैसा नहीं देना पड़ेगा तुमको, ऐसा नहीं है। बोनस डिपेंड्स अपॉन कंपनीज डिजायर, पूरा एग्जॉस्टिवली आपको समझाया जा रहा है। बोनस किसके ऊपर डिपेंड करता है बताइए? कंपनी का डिजायर पे। कंपनी को देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। आप उसके लिए कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते, पहला बात। दूसरा बात, बोनस सैलरी के अलावा है। तीसरा बात, बोनस कंपनी वॉलेंटरी देता है, खुशी से देता है। बोनस के बदले आप कुछ काम नहीं करते हो। हम मासी का एग्जांपल आपको दिए थे, मासी कोचिंग में काम करती है, उनको हम 1,000 रुपीज़ देते हैं सफाई करने का, ठीक है। अब 1,000 रुपीज़ मान लीजिए मासी को हम लोग दे रहे, सफाई करने का, एवरीडे आती है वो, कभी अपना नहीं छुट्टी हुआ तो नहीं आई, अलग बात है, अपना छुट्टी से कभी कोई रीज़न हो गया तो नहीं आई। लेकिन क्या है, दुर्गा पूजा के टाइम में उनको एक कपड़ा दे देते हैं, उनको मान लीजिए 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा दे दिए, ये क्या हो गया बताइए? बोनस। अच्छा, मासी कभी मांगती नहीं कि नहीं भैया आपको बोनस देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये मेरा चॉइस के ऊपर है, हम उनको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। बस समझे, जब नया नया ट्यूशन पढ़ाते थे तो पैसा नहीं भी देते थे, मैं बस खुद पैसा नहीं तो कहाँ से देते उनको, बस समझे ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो देखो कंपनी ग्रो करेगा, कंपनी आगे बढ़ेगा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब कंपनी आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ मालिक का ग्रोथ तो होगा ही, उसके साथ साथ एम्प्लॉइज़ का भी ग्रोथ होता है, एम्प्लॉई भी ग्रो करता है। असल कोई भी कंपनी अगर बढ़ेगा तो वर्कर को भी तो अल्टीमेटली फायदा, अल्टीमेटली गेनर कौन होगा? एम्प्लॉइज होगा। हर आदमी चाहता है कि हम TCS में जॉब करें, हर आदमी चाहता है कि हम PW में जॉब करें, बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करें। क्यों देखिए, सिंपल सा चीज़ है, कंपनी अगर बड़ा होगा, कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा होगा तो कंपनी वर्कर्स को भी तो पैसा देगा, तो बेनिफिट सबका हो। बात समझिए, आज हम जिससे बुक प्रिंट करवाते हैं वो क्या सोचता होगा कि भाई इसका कोचिंग जितना ग्रो करेगा हमको ही फायदा होगा, क्योंकि बुक का ऑर्डर तो उसी को मिलना है, बुक तो वही प्रिंट करेगा। तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं आपके ऊपर। तो बोनस के बारे में कुछ वर्ड लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते लिखिए। बोनस का लिखिए, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर एंड अबव सैलरी, ओवर एंड अबव सैलरी। सैलरी के अलावा जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो, उस एक्स्ट्रा पैसा को क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते बोलिए? यस, उसका बताइए कितना नंबर में थे बोलिए? बोनस में लिख दिए ना, उसी में एक लाइन और लिखिए, इट इज द वॉलेंटरी पेमेंट, it is voluntary payment by the organization, by the organization। ये कैसा पेमेंट है बताइए? वॉलेंटरी पेमेंट है। वॉलेंटरी पेमेंट मतलब अपना मर्जी से, अपना कैसे बाबू? मर्जी से। कंपनी को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। इसके लिए आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट में चलते, आ जाओ। अब आते हैं, अगला वर्ड लिखिए, कमीशन। चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स, कमीशन तो ठीक है, बट कमीशन वर्ड का मतलब क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स?
कमीशन शब्द का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है, कमीशन किसको बोलते हैं, कमीशन को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे बोलते हैं कमीशन दे देंगे, कमीशन दे देंगे, आखिर ये कमीशन होता क्या है बताओ। और जब आप कमीशन देते हो तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया कि क्या कमीशन के रूप में आप क्या करते हो, बोलो। नहीं, कमीशन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, इट इज द स्पेसिफिक पेमेंट फॉर द स्पेसिफिक टास्क। मतलब जैसे आपको बोला गया कि भाई 5 तो एक्स्ट्रा सेल करिए, 100 रुपया मिलेगा। जैसे सेल्समैन लोग का जो जॉब होता है ना, स्पेसिफिकली ऐसे इसी सिस्टम पे बेस होता है। जो लोग सेल्समैन का जॉब करते हैं उन लोगों का काम इसी प्रोसेस पे बेस होता है। उन लोगों को पैसा किस पे डिपेंड करता है बताइए, उन लोगों का पैसा डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा मिले, सैलरी तो मिलेगा ही, बेसिक सैलरी तो मिलेगा ही। उसके अलावा कमीशन का देखो, बोनस और कमीशन में फर्क है। बोनस खुशी से देंगे, मन होगा तो देंगे, मन नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन कमीशन खुशी से नहीं होता है, कमीशन डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। जैसे आपको बोला गया कि आप आज 100 पीस बेचो, कल 500 पीस बेचोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा देंगे। इसका मतलब जितना बेचोगे उसका आपको हम परसेंटेज देंगे। तो कमीशन इज एक्चुअली द पेमेंट मेड फॉर इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो स्पेसिफिक पैसा देते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, कमीशन। क्या बोलते हो बताइए, कमीशन। आज एक एक वर्ड का चीर फाड़ हम लोग कर दे रहे। लिखिए, थर्ड कितना पॉइंट हो गया बोलो, 4th पॉइंट है बाबू, लिखिए। इट is the payment made for, it's the payment made for specific performance. It's the payment made for specific performance. उसके बताइए नेक्स्ट लिख, हो गया ना यहाँ तक। अब आते हैं अगला में, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हो गया यहाँ तक। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए अलाउंस। कितना पॉइंट हो गया बताइए। हाँ, सैलरी का पूरा ब्रेकअप कर रहे हैं, सैलरी को पूरा तोड़ दे रहे हैं हम लोग। नहीं, अलाउंस का ही पार्ट है, डी है ना, इसीलिए बात समझे। लिखिए, हेडिंग दीजिए, अलाउंस दे दिए। बॉयज एंड गर्ल्स, अलाउंस क्या होता है, अलाउंस का क्या मतलब है, अलाउंस किसको बोलते हैं। तो अलाउंस जो है ना, इट इज द मनी विच इज गिवन टू द एम्प्लॉइज फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए कोई वर्कर जो है ना बहुत दूर से आता है, तो बोला कि भैया हमको बहुत दूर, मान लीजिए कोई वर्कर जो है वो बैंडल से आ रहा है, बैंडल का नाम सुनो, एक जगह है उसका नाम है। तो बोला हम बैंडल से कोई वर्कर यहाँ पे काम करने कोलकाता आ रहा, तो लेकिन वर्कर बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती वर्कर है, बहुत प्रोडक्टिव वर्कर है, कंपनी के लिए वो एक एसेट की तरह है। लेकिन उसको आने जाने में ना बहुत हैरेसमेंट हो जाता है। तो बहुत कंपनी वाला क्या बोलेगा, एक काम करो तुम कोलकाता में घर ले लो। तो फिर वो स्टाफ क्या बोलेगा, स्टाफ बोलेगा सर घर तो ले लेंगे लेकिन पैसा इतना कहाँ से देंगे, मेरा 20,000 25,000 30,000 से मान लीजिए सैलरी है, या 50,000 ही सैलरी है, उसमें अगर 10,000 हम भाड़ा ही दे देंगे तो फिर मेरा एक्सपेंसेस तो डाउन हो जाएगा। तो उसका मालिक बोलता है कि ठीक है एक काम करो तुम कोलकाता में घर लो, जो भाड़ा होगा घर का वो हम दे देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता बताइए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। कंपनी दे देता है ना भाड़ा कि भाई आपका घर का भाड़ा हम दे देंगे। इसको कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं बताइए, हाउस रेंट अलाउंस। क्या बोलते बताइए, हाउस रेंट। एक एग्जांपल दिया आपको, अलाउंस मतलब क्या होता है बात समझिए। अब आप जैसे जो लोग ड्राइविंग का जॉब करते हैं या फिर मान लीजिए वॉचमैन का जॉब करते हैं, उन लोगों का ड्रेस होता है, यस और नो गाइस। ड्राइविंग में या वॉचमैन में जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों का ड्रेस होता है। अब वो आदमी बेचारा इतना छोटा पोस्ट पे जॉब करने के लिए गया है, अब उसके पास उतना पैसा तो नहीं कि वो ड्रेस खरीद सके। तो कंपनी क्या करता है, उसको टाइम, अब एक ड्रेस तो गंदा हो जाता है, 2 3 कभी कभी कुछ कंपनी तो ड्रेस दे देता है, कुछ कंपनी क्या देता है, ड्रेस का पैसा, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस। कौन सा अलाउंस बताइए, यूनिफॉर्म। वर्कर नाश्ता पानी करेगा तो बहुत सारा कंपनी क्या होता है, नाश्ता करा देता है। बहुत सारा कंपनी में क्या है, शाम को सिंघाड़ा मंगा दिया, शाम को 5 बजे 6 बजे समोसा खिला देता है, मूढ़ी खिला दिया, तो जो अपना जो नाश्ता किया उसका नाश्ता करा दिया। बहुत सारा कंपनी क्या करता है, भाई नाश्ता फास्ता कराने का झमेला नहीं, तुमको हम 50 रुपये रोज देंगे नाश्ता के नाम पे। किसके नाम पे बताइए, नाश्ता के नाम। ये कौन सा अलाउंस हो गया बताइए, टी एंड स्नैक्स अलाउंस। तो मतलब अलाउंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको बताइए। अलाउंस का एग्जैक्ट मीनिंग है द मनी विच यू गिव फॉर द स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। हर एक स्पेसिफिक खर्चा के लिए आप जो पैसा देते हो उसको क्या बोलेंगे बाबू बताइए, अलाउंस। क्या बोलेंगे बोलो, लिखिए। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी, it is the amount of money paid by the company, it is the amount of money paid by the company
for meeting specific expenses, हो गया। अब आपको हम बहुत अलग अलग टाइप के अलाउंस के बारे में पढ़ाएंगे और उसका टैक्सेबिलिटी पढ़ाएंगे, मतलब किस पे टैक्स लगता है, किस पे टैक्स नहीं लगता। अच्छा देखो, जैसे यहाँ पर ना दो वर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर हम आपको वहां पे लिखवाएंगे टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इसका मतलब होता है इस पे पूरा टैक्स लगता है, मतलब उसमें कुछ माइनस वाइनस करने का दरकार नहीं है। और अगर हम बोलेंगे कि इसमें एग्जेम्पशन है, छूट है इतना इतना इतना, इसका मतलब जब आप सम्स बनाओगे तो क्या करोगे, जितना छूट का अमाउंट है उसको माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे आप, वो माइनस। अच्छा थोड़ा पहले आपको ऊपर वाला चीज बता देते हैं। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, उस पर कोई छूट नहीं होता है। बोनस फुल्ली टैक्सेबल होता है, इस पर कोई छूट नहीं होता है। कमीशन फुल्ली टैक्सेबल होता है, उस पर कोई छूट नहीं। तो एग्जाम में जैसे सम्स बना रहे हो आप, उसमें बेसिक सैलरी दिया हुआ, बोनस दिया हुआ, कमीशन दिया हुआ, जितना दिया रहेगा क्वेश्चन में एज इट इज आप सॉल्यूशन में उतार दीजिएगा। क्यों, क्योंकि दीज आर फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन जब हम लोग अलाउंस पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कुछ अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, कुछ अलाउंस में कुछ कुछ छूट है। तो किस में कितना छूट है, क्या क्या कौन सा फुल्ली टैक्सेबल है, ये आपको जानना होगा। चलिए जानते हैं एक एक करके। कॉपी में लिखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी। हेडिंग दीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस एंड इट्स टैक्सेबिलिटी। चलिए सबसे पहले लिखिए डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, जो कॉमन अलाउंस है वो सब आपको पहले लिखा दे रहे। बाबू डियरनेस अलाउंस क्या होता है बताइए, पहले तो मीनिंग जानना होगा और उसके बाद उसको लिखेंगे। एग्जाम में आपसे ही नहीं पूछेगा व्हाट इज डियरनेस अलाउंस, एग्जाम में सम्स दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। तो आपको पहले मीनिंग बता देते हैं, फिर सम्स करेंगे। देखिए क्या होता है ना, जैसे महंगाई तो बढ़, जैसे आप लोग वो वाला पावरोटी खाते हो ना जिससे डीम टोस्ट बनता है, वो वाला जो ब्रेड होता है पीला वाला पैकेट, जब हम स्कूल में पढ़ते थे वो पावरोटी का दाम 1 रुपया था। कितना रुपया था बताइए, 1 रुपया। और आज के डेट में उसका दाम 10 रुपया है, 9 रुपया उसका दाम बढ़ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज वॉट, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं बाबू, महंगाई। तो सैलरी, बहुत सारा कंपनी क्या करता है, सैलरी नहीं बढ़ाएगा, बेसिक सैलरी वैसे का वैसे है। वो लोग क्या करता है, आपका डीए दे देता है आपको। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब इन्फ्लेशन, टाइम टू टाइम तो महंगाई बढ़ रहा ना, तो महंगाई के हिसाब से हर कंपनी 200, 500, 700, 800 जो भी एक्स्ट्रा दे देता है महंगाई के नाम पे। तो महंगाई के नाम पे जब आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इसको कौन सा अलाउंस बोलिएगा, डियरनेस अलाउंस। बोलिए हाँ कि नहीं, इसमें छूट है क्या, नहीं, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। लिख दीजिए वहां पे, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। उसका लिखिए मेडिकल अलाउंस। अच्छा मेडिकल अलाउंस क्यों दिया जाता होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। हाँ इसे तो बोला, मेडिकल अलाउंस के लिए आपको भाई पैसा दे रहे कि भाई डॉक्टर से चेकअप करवा लेना, लो मेडिकल अलाउंस। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है मेडिकल अलाउंस, इसमें कुछ छूट है क्या, नो। देखिए इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगला लिखिए टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस क्यों दिया जाता होगा बताइए, टिफिन करने के लिए। तो इसे डेफिनेशन क्या लिखवाएंगे, टिफिन अलाउंस, इसमें क्या छूट है, नो, फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस मतलब क्या होता होगा बताइए, तुम नौकर रख लो हम पैसा दे देंगे, इसको बोलते हैं सर्वेंट अलाउंस। इसमें भी लिखिए फुल्ली टैक्सेबल। अब यही तो आपको याद रखना है कि किस पे कितना टैक्स लगे, कौन फुल्ली टैक्सेबल, किस में एग्जेम्पशन है। अगला लिखिए सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस लिखिए, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस।
देखिए भाई, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस का मतलब क्या होता है? अभी आप कोलकाता में हो, मेरा कंपनी का दूसरा ब्रांच बैंगलोर में। अब कोलकाता और बैंगलोर का खर्चा एक नहीं, कोलकाता थोड़ा सस्ता है, बैंगलोर बहुत महंगा है। बात समझे ना? कोलकाता जो है सस्ता है, कोलकाता में 10,000 20,000 कमा के भी अपना घर वर चला सकते हो, लेकिन ये आप पाएंगे बैंगलोर में चले जाएंगे तो वहाँ पे नहीं चला पाएंगे। मुंबई से चले जाएंगे तो महंगा शहर है। तो अगर कोई वर्कर मेरे ही कंपनी का, पहले आप कोलकाता ब्रांच में थे, अब आपको मुंबई ब्रांच में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको जाने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, ट्रांसफर होने में। आप बोले सर मुंबई तो चले जाएंगे, लेकिन कोलकाता से तो महंगा है मुंबई, कोलकाता से ज़्यादा खर्चा वहाँ पे है। तो मैं ठीक है, एक काम करो, तुमको हम अलग से सीसीए दे रहे हैं। सीसीए मतलब सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। मीनिंग समझ रहे हो ना? पहले क्योंकि बिना मीनिंग पढ़े हुए तो सम्स बना लेना तो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड डील हो जाएगा आपके साथ। लिखिए फुल्ली टैक्सेबल, पूरा और पूरी टैक्स लगेगा। कोई मतलब ये सब अगर क्वेश्चन में रहेगा ना, कुछ नहीं करना, चुपचाप से मतलब कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। छूट वाला में तो अभी गए ही नहीं हम, अब छूट वाला में जाएंगे। पहले फुली टैक्सेबल वाला सारा लिखा है आपको, जो कॉमन आइटम है, जो ज़्यादातर सम्स में आपको मिलेंगे। क्या जी? एसी वो तो रहेगा हर क्वेश्चन में, इसके बिना सम्स बनेगा ही नहीं। जो आप देखो, हम लोग क्या अलग तरीका, पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दे, उसके बाद सम्स में जाएंगे, खाली सम्स बनाना खत्म हो गया। अब सम्स में अलग अलग कैलकुलेशंस आएंगे, बस खत्म। अब आइए, क्योंकि देखो एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइटम तो आपको पता रहना चाहिए, तभी आप सम्स बना पाएंगे। अगला लिखिए टेलीफोन अलाउंस। टेलीफोन अलाउंस क्या होता होगा? बाबू से बात करते हो, पैसा नहीं है, लो रिचार्ज करा दे रहे, जाओ टेलीफोन अलाउंस। कंपनी कितना मानता है आपको? और अलाउंस लिखोगे, लिखो मैरिज अलाउंस, शादी करना है, पैसा नहीं, लो हम पैसा दे दे रहे। बहुत सारा कंपनी फुली टैक्सेबल, अभी सब फुली टैक्सेबल लिखा रहे बाबू, इसीलिए एक साथ लिखा रहे ना कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। सारा लिखने के बाद ना लाइन बाय लाइन आपको वही लिखवा रहे जो फुली टैक्सेबल है। समझ रहे? इससे क्या होगा, आपको ये रहेगा भाई ये सब फुली टैक्सेबल, एक वर्ड में खत्म। उसका बताइए मैरिज अलाउंस लिखिए, शादी करना है, हाँ सर शादी करना है, पैसा नहीं है, नहीं है सर, ठीक है लो हम दे दे। कौन सा अलाउंस बताइए? मैरिज अलाउंस। क्योंकि शादी करने में तो लंबा चौड़ा खर्चा है। यस और नो गाइस? मैरिज अलाउंस हो गया। अब आइए, अब यहां ये सब जो था ना बाबू फुल्ली टैक्सेबल था, मतलब इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा। बार बार बोल रहे सुनिए एकदम चिल्ला के, कुछ भी मतलब माइनस नहीं होगा। कुछ भी क्वेश्चन मेरे माइनस मत करिएगा, पूरा का पूरा अमाउंट चिपका दीजिएगा। ये सारे केसेस में इतना से एग्जॉस्टिव है, इतना से आपका एग्जाम में ज्यादातर सम्स बन जाएगा। अब आते हैं कुछ स्पेशल, अब कॉपी में हेडिंग दीजिए स्पेशल अलाउंस। मतलब क्या? जहां पे थोड़ा माइनस करने वाला नाटक होगा। नया से अच्छा से लिखो ना, कितना क्लोजअप में आप लोग लिखते हो, अच्छा से लिखो कि नोट्स समझने में अच्छा लगे। स्पेशल समझ आएगा, नहीं तो लगेगा कि सब एक साथ ही है। वहां तक एक कैटेगरी हो गया। अब स्पेशल अलाउंस के अंदर में ऐसा अलाउंस जहां पे छूट होता है, किसी में खर्चा छूट होगा, किसी में अमाउंट छूट होगा, कितना होगा क्या होगा ये जानने के लिए अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक अलाउंस आपको लिखा दे रहे, उसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। लिखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। स्पेशल अलाउंस के अंदर में बहुत सारा कैटेगरी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ध्यान से सुनिएगा। अगर रूल समझ गए तो सम्स आपको लगे जाओ, ये तो बहुत इजी चैप्टर है। हाउस प्रॉपर्टी से भी इजी चैप्टर है, खाली रूल्स आपको बता रहे हैं, इसमें रूल्स ज्यादा है। जैसे देखो हाउस प्रॉपर्टी में इतना रूल हम लोग नहीं किए, थोड़ा सा रूल किया, अगला दिन सम्स बनाने। यहाँ पे 2 क्लास खाली रूल्स के ऊपर, उसके बाद जाकर के सम्स बनाए। तो रूल्स अगर याद है आपको, और वो क्या रूल्स याद कैसे रहेगा? बनाते जैसे सम्स बनाएंगे याद हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मीनिंग लिखाने का दरकार नहीं, क्योंकि आप नाम से नहीं समझ पा रहे हो क्या इसका मतलब क्या होगा। आपका बच्चा पढ़ रहा, बहुत सारा कंपनी ऐसा करता है ना, जो अपना बच्चा को लोग को मतलब स्टाफ का बच्चा लोग को पढ़ने के लिए स्कूल खोल देता है बहुत सारा कंपनी। तो जब स्कूल खोल देता है ना, तो वो अलग कैटेगरी में, उसको पढ़ाएंगे आपको परक्विजिट, अगला दिन पढ़ाएंगे, उसको बोलते हैं पर्क्स मतलब परक्विजिट। उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसका कैलकुलेशन अलग है। बात समझे ना? अभी हम लोग अलाउंस कर रहे हैं कि आपको स्कूल में पढ़ाना है बच्चा को, पैसा नहीं है आपका पास, हम पैसा देंगे, जाइए। ऐसा मालिक मिलता कहाँ है? यही सबसे बड़ा बात। प्राइवेट की नौकरी में तो ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ, जो आपको पहले भी बताए, गवर्नमेंट जॉब में मिल जाए तो मिल जाए, प्राइवेट जॉब में ये सब कुछ नहीं मिलता है। देखो प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही समझिए आप। जैसे प्राइवेट जॉब में ना सैलरी बहुत ज़्यादा है। हाँ यार क्या है, आप जानबूझ के बैठ जाते हैं अंदर जाकर के लड़की लोगों के बीच में, इधर बैठिए ना, खाली जगह तो है। बात समझिए ना? तो देखिए, और उसके चुप बैठिएगा ना, सबको डिस्टर्ब होता है। जरूरी नहीं कि हर आदमी आपका बात से झुक कर हंसेगा ही। बात समझ देखिए, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करें, सुनिए ध्यान से।
फ्लो भी बेटा ब्रेक कर दिया, क्या पढ़ा रहे थे अच्छा सी, समझे ना। तो इसको जैसे अलावेंस का हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे बच्चा को पढ़ाने का खर्चा है, तो बहुत सारा कंपनी क्या करता है, स्कूल खोल देता है अपने स्टाफ लोग के लिए। जो आपको बता रहे थे प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है ना कि प्राइवेट जॉब में देयर इज नो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जॉब में देयर इज सिक्योरिटी। आपको पता होगा, आप लोग में किसी को अगर पता होगा, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हो तो आप बताओ, कमेंट करके बताना, और आप लोग सामने बताइए कि बताइए अगर नॉर्मली कोई आदमी जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई गवर्नमेंट का कोई भी एक नॉर्मल अगर एवरेज पोस्ट पे जॉब करता होगा, उसका सैलरी कितना होता होगा बताइए। एवरेज पोस्ट का बात करिए, एवरेज पोस्ट मतलब नॉर्मल पोस्ट की, बहुत बड़ा पोस्ट भी नहीं है, आपको आईएएस ऑफिसर तो ऑब्वियसली उसका कमाई ज़्यादा होगा पोस्ट पसंद है। कोई नॉर्मली सैलरी 30-40 हज़ार होता है, नॉर्मली आपको बता रहे एवरेज एकदम। हम लोग बहुत बड़ा जॉब का भी बात नहीं कर रहे कि बहुत छोटा जॉब का भी, हम लोग एक नॉर्मल जॉब, हमको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है और मेरा सैलरी 30 से 40 हज़ार के बीच में, बात समझ। सिटी टू सिटी वेरी भी करता है। आप कोई अगर अंडमान निकोबार में जॉब करेंगे, बात समझ, तो उसका सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसका सैलरी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रीज़न होता है ना कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आपका थोड़ा रिस्की जगह हो जाता है। कोई एकदम रूरल एरिया में चले जाए, उसका सैलरी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, वो सब अलग चीज़ है। नॉर्मली 30-40 हज़ार रुपया होगा गवर्नमेंट जॉब में सैलरी। अब प्राइवेट जॉब में अगर कोई अच्छा पोस्ट पे जॉब करेगा या नॉर्मल पोस्ट पे भी जॉब करेगा, ठीक ठाक जॉब करेगा, सैलरी उसका हर साल बढ़ते उसका भी 40-50 हज़ार रुपये कमाता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए 30-40 हज़ार रुपया प्राइवेट जॉब में कमा रहा है, अब गवर्नमेंट जॉब में कमा रहा है, दोनों में डिफरेंस। एक तो प्राइवेट जॉब में 2-2 लाख रुपया भी सैलरी हो जाता है, कमीशन में से मिला के आदमी 2-2 लाख रुपया कमा लेता है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में। पहला, प्राइवेट जॉब में रिलीफ नहीं है आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इंग्लिश में बोलते हैं नो वर्क नो पे। अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप कितना काम करिएगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा, बस समझे। ये होता है किसमें बताइए, प्राइवेट जॉब, बस समझे। हम जैसे आपको कोचिंग पढ़ा है, अगर हम कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे 1 महीना तो आपको पैसा दोगे नहीं, तो बस समझे, क्योंकि नो वर्क नो पे वाला सिस्टम है, बस समझे। लेकिन यही अगर आप जाते हो गवर्नमेंट जॉब में, अगर हम कोई सरकारी स्कूल का शिक्षक होते, नहीं जाते, उसमें तो छुट्टी ही बहुत रहता है, साल में आधा साल ज़्यादा साल तो स्कूल बंद ही रहता है। उसका जिस दिन जाता है उस दिन भी टीचर पढ़ाता नहीं, फिर भी उसको पैसा मिल रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो लोग स्पेशली जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो लोग काम करते हैं, खैर वो लोग का बात अलग है, वो लोग का काम है भी बहुत अलग लेवल का काम है, बात समझे। तो उसमें क्या होता है, आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में ना परक्विजिट्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलता है। बच्चा को पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय, सरकारी जितने भी इंप्लॉइज हैं उनका बच्चा लोग के लिए केंद्रीय विद्यालय नाम सुने हो ना। और आपको सुन के इंटरेस्टिंग लगेगा, केंद्रीय विद्यालय भी गवर्नमेंट स्कूल ही है। सोच के देखिए डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट स्कूल केंद्रीय विद्यालय भी है, और आप जिससे पढ़ के आए वो भी गवर्नमेंट स्कूल था। दोनों में डिफरेंस क्या बताइए। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पढ़ाई नहीं होता, और जो वो लोग का गवर्नमेंट स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, उसमें पढ़ाई होता। दोनों तो गवर्नमेंट स्कूल ही, दोनों में तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं। क्या है, वहाँ पर ऑफिसर लोग का बच्चा लोग पढ़ता है इसलिए पढ़ाई अच्छा होता है। यहाँ पर आप लोग, हम लोग जैसा साधारण व्यक्ति पढ़ता है इसलिए पढ़ाई अच्छा नहीं होता। ये बहुत हार्ड ट्रूथ है, आप समझना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी है, आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मेरा जितना सैलरी कमाई वो पूरा पैसा मेरा क्या हो गया, जमा हो गया। रहने के लिए घर दे दे रहा भाई, राशन का व्यवस्था कर दे रहे, बच्चा लोग का स्कूल के लिए स्कूल खुलवा दे रहे, और तुमको चाहिए क्या जिंदगी में। तो आज तुम्हारा जो भी पैसा तुम कमाओगे पूरा का पूरा पैसा एकदम मस्त से जाकर के अकाउंट में जमा कर दो। प्राइवेट इंप्लॉय जो भी कमाएगा उसी में से उसको सारा खर्चा माइनस करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब। तो भाई बच्चा को पढ़ने के लिए बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो आपका बच्चा का पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे पैसा देता है। तो इनकम टैक्स में बोला गया कि ठीक है तुमको बच्चा का पढ़ाई के लिए पैसा मिल रहा है, लेकिन इसमें छूट मिलेगा तुमको, क्योंकि ये तो अच्छा चीज़ है, पवित्र चीज़ है। तो बोला छूट मिलेगा, कितना छूट मिलेगा, तो बोला छूट मिलेगा 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 11 में भी पढ़े होंगे, जो लोग मेरे पास पढ़े हो, 11 में कॉस्ट एंड टैक्स हम लोग का 11 में भी पढ़े होंगे, आप सुने होंगे। बात समझे, कितना रुपया छूट मिलेगा बताइए, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सपोज हम एक सम्स बना रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए क्वेश्चन में बोला कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 रुपया मिला है पर मंथ, तो 12 महीना का कितना मिला, 6000, ठीक है। अब मान लीजिए उसका 2 बच्चा, जस्ट एग्जाम्पल समझाने के लिए पहले, तो उसमें छूट कितना मिलेगा, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपया पर मंथ, इसीलिए तो 12 से इंटू की। अब पर चाइल्ड मैक्सिमम कितना चाइल्ड तक अलाउ कर दो, तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2400। 6000 में से मिला है 2400 रुपया छूट है, तो मेरा टैक्सेबल कितना होगा बताइए, 3600 रुपये। बोलो हाँ कि नहीं। इस तरह से सम्स में इसका यूज होगा, मतलब एग्जेम्पशन जब हम बोल रहे हैं तो उसका सम्स में कैसे यूज होगा, जितना अमाउंट मिलेगा उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम कितना बच्चा तक छूट मिलेगा। अच्छा सर किसी का 3 बच्चा है, तो सपोज आपको ये 3 बच्चे के लिए मिला, लेकिन आपको छूट कितना बच्चा का मिलेगा, 2। सपोज आपको 4 बच्चा के मिला, छूट कितना बच्चा का मिलेगा, 2। सपोज आपको 5 बच्चा के मिला, छूट कितना बच्चा के लिए मिलेगा, 2। ये सुनो गाइस। अच्छा सर किसी का अगर एक ही बच्चा है तो 1 बच्चा पे मिलेगा। अगर किसी का मान लीजिए एक ही बच्चा है, ठीक है, एक ही बच्चा का पैसा मिला उसको, जस्ट एन एग्जांपल,
ठीक है, सपोज उसको एक ही बच्चा का पैसा इतना मिला है, तो इसमें छूट कितना बच्चा पे मिलेगा बताइए? एक। इसका मतलब समझिए, तब आपको छूट कितना मिलेगा बताइए? 1200। अगर किसी का एक ही बच्चा है तो छूट कितना मिलेगा? 1200। तब ये टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? 4800। सपोज को एक ही बच्चा का 6000 रुपया मिलता है, तो एक बच्चा पे छूट कितना मिलेगा बताइए? 1200 साल भर का। तो 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। मतलब इनकम टैक्स इज अलाउइंग यू द एग्जेम्पशन अप टू द 2 चाइल्ड। किसी का 10 बच्चा है, बोलो तुम्हारा पर्सनल मैटर है भाई, तुम्हारा खर्चा हम नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट भी क्या बोला है? हम दो, हमारे दो। उससे ज्यादा गवर्नमेंट बोला नहीं, बाकी तुम संभालो। अब वो मेरा कंसर्न नहीं, लिखिए बाकी तुम समझो। लिखो, लिखिए here the exemption is rupees 100 per month, देखिए rupees 100 per month per child up to maximum 2 child। ठीक है, चलिए यहां तक रीडिंग करके आइएगा, फिर अगला दिन करेंगे इसके आगे।